मेरा नाम लिंतियांजी है, उम्र 30 साल। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मौका मिला। संभल कर, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ली सर, आपको उसे बचाना ही होगा। बूढ़े लिन की पत्नी और अपना बेटा उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन हम साथी मजदूर उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वह मेरी जान बचाने वाला है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें होश आ गया? ली सर, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? तुम क्या बोल रहे हो? चलो उठो। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं। मेरी ये क्षमता बिल्कुल मेरी दिव्य दृष्टि वाले हीरो जैसी है। क्या मुझे भी भेदक दृष्टि और पूर्व ज्ञान मिल गया? लेकिन मुझे अभी भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। भाई उठो, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। भाई उठो, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है, इतनी सी चोट कुछ नहीं होती। अब मैं पूरी तरह दिव्य दृष्टि वाले हीरो जैसा बन गया हूं। मुझे भेदक दृष्टि और पूर्व ज्ञान की शक्ति मिल गई। सोचा नहीं था कि अधेड़ उम्र में मुझे ऐसा मौका मिलेगा। मेरी किस्मत बदलने का वक्त आखिरकार आ ही गया। क्या तुम कह रहे हो कि कर्मचारियों की तनख्वाह अब तक नहीं मिली? ठीक है, मैं समझ गया। भाई इस कार्ड में 5 लाख है, तुम रख लो। तुम्हें लेना ही होगा, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो मैं रख लेता हूं। मैं लिंतियांजी अब वह आदमी नहीं रहा जो 30 की उम्र में भी कुछ नहीं कर पाया। आज से मैं ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा और करोड़ों की दौलत कमाऊंगा। फिर देखता हूं कौन मुझे नीचा दिखाता है। आज आखिरी बार तुझे पहन रहा हूं। आज से मैं एक मजदूर से सीधा अरबपति बनने वाला हूं। भाई साहब, तबीयत में कुछ सुधार हुआ? अस्पताल गए थे? बॉस ली की बॉडी सच में कमाल की है। अब मैं एक पल भी और नहीं देख सकता। बॉस ली, आगे से मुझे बस तियांजी बुलाना। बड़े भाई साहब कहकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो आगे से तुम मुझे जिंगशुआन बुलाना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाया था, जाते वक्त ले जाना। मुझे थोड़ा काम है, चलता हूँ। तुम जाकर आराम करना। शुक्रिया। अरे नहीं, बॉस ली को योग करते वक्त जान का खतरा हो सकता है। जिंगशुआन, जब तुम घर पर योग करो तो संगमरमर की टेबल से दूर रहना। सबसे अच्छा यह रहेगा कि मुलायम कपड़े से टेबल के कोने लपेट दो और हाँ, अधोमुख श्वानासन करते वक्त पैरों के नीचे वाली चटाई का ध्यान रखना। लिंतियांजी, मुझे कैसे पता चला कि मैं रात में योग करती हूँ? छोड़ो, जरूर इसका दिमाग चोट लगने से अभी ठीक नहीं हुआ। बेहतर होगा सीधे कुछ न कहूँ, बाद में इसे टॉनिक भेजती रहूंगी। ठीक है, ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। ये क्या? ऐसे ही चली गई जैसे उसने मेरी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। सोचा नहीं था कि विज्ञान पर भरोसा करने वाला मैं एक दिन ऐसी बकवास करने लगूंगा। टेबल के कोनों पर कपड़ा लपेटने की। भैया ने जो कहा था वो सच निकला। सोचा नहीं था उसने फिर मेरी जान बचा ली। नमस्ते, मुझे लिंतियांजी नाम के एक मजदूर से मिलना है। मैडम जी, आप लिंटियांजी की बात कर रही हैं? उसने कल ही इस्तीफा दे दिया। अब मेरा भी उससे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन मैंने सुना है कि तलाक के बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास किराए के कमरे में रहता है। किराए का कमरा? ये भेदक दृष्टि फिर से कैसे चालू हो गई? बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन
सुकियान के साथ इतने दिनों से साथ था। आज पता चला कि उसका फिगर कितना जबरदस्त है। रॉकेट भेजने के लिए शुक्रिया भैया। अंकल जी। अरे दोस्तों, मैं अभी लाइव बंद करती हूँ। अंकल, आप वापस आ गए? अंकल, क्या मैं भूत हूँ? आप मुझसे बचकर क्यों भागते रहते हो? मुझे डर है कि तुम मेरा फायदा उठाओगी। अंकल, आप बहुत बुरे हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। लड़की हो, मजाक भी नहीं समझती। अच्छा अंकल, मैं 2 दिन में घर देखने जाऊंगी आपकी घर को लेकर। कोई पसंद नापसंद है क्या? पहले कमरे में जाकर दिव्य दृष्टि समझें। अभी सबसे जरूरी काम यही है। कोई खास जरूरत नहीं, रहने लायक हो बस। रहने लायक? इस भेदक दृष्टि से आराम से लाखों कमा सकता हूं, फिर तो आसानी से करोड़पति बन जाऊंगा। सर अचानक क्यों चकराने लगा? धत, सुकियान को नशीली दवा दी जा रही है। ऐसा नहीं चल सकता। मुझे उसे फौरन आगाह करना होगा। सुकियान, क्या तुम वहां हो? मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। सुकियान। कौन है? माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुझे पूर्व ज्ञान हुआ था कि आज तुम्हें कोई नशा दे सकता है, इसलिए प्लीज बाहर मत निकलना। होटल मत जाना, बिल्कुल मत। पूर्व ज्ञान? अंकल, आप इधर कुछ ज्यादा ही नोवेल पढ़ रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं कहते कि मुझे एलियन उठा ले जाएंगे? समझ गई मैं। तुम्हें कोई पूर्व ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि तुम मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अरे नहीं सुकियान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस आज किसी भी हालत में बाहर मत निकलना, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। हेलो? हाँ, मैं अभी पहुंच रही हूँ। वो अंकल, मुझे थोड़ी देर में एक पार्टी में जाना है। आप पहले जाइए। अरे ओहो, चलो पीछे पीछे चलते हैं। कितने दिनों बाद मिले। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। अरे कियान, ये ड्रिंक ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा चखो। हम पुराने दोस्त हैं, इतने दिनों बाद मिले हैं। ठीक है, लो। मेरा सिर इतना घूम क्यों रहा है? बहुत गर्मी लग रही है। इस ड्रिंक में कुछ मिलाया है। मुझे पूर्व ज्ञान हुआ था कि आज तुम्हें कोई नशा दे सकता है, इसलिए बाहर मत निकलना। हाँ, होटल बिल्कुल मत जाना। अंकल ने सच में सही कहा था। आज रात मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। सुकियान, तुम इतनी खूबसूरत हो। मेरे साथ रहो ना, मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे मत छुओ। मुझे धक्का देने की हिम्मत? मुझे छोड़ो, रुको। मुझे मत छुओ। तू कौन है? ज्यादा दखलंदाजी की तो तुझे खत्म कर दूंगा। धीरे धीरे। अंकल, शुक्रिया। आज अगर आप नहीं होते तो मैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आगे से किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, और किसी अजनबी का दिया हुआ पानी या ड्रिंक तो बिल्कुल मत पीना। चलो। अंकल। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। अंकल, कल रात मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, वरना मैं। लेकिन अंकल, आपको कैसे पता चला?
कि मुझ पर कल रात मुसीबत आने वाली थी? मैंने कहा ना, मुझे पहले से पता था। मेरे पास पूर्व ज्ञान है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या अंकल, आप क्या बकवास कर रहे हैं? अगर आप में सच में इतनी ताकत होती तो सोचते कि हम मोटा पैसा कैसे कमाएं ताकि हमें उस बदतमीज इलाके वाले टूटे फूटे किराए के घर में नहीं रहना पड़े। मैंने जरूर सोचा है। कान, मैं तुम्हें तुरंत एक अच्छी जगह ले जाकर रखूंगा। ठीक है टी, तो मैं देखती हूँ कि आप बड़ा पैसा कैसे कमाते हैं। कोई बात नहीं। आओ आओ, थोड़ा पानी पी लो। साहब, आपको कौन सा पत्थर चाहिए? बॉस, आप बहुत खूबसूरत हैं। साहब, आप बातें बनाना अच्छी तरह जानते हैं। इधर देखिए। लिंटियानजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप जानते हैं एक मार्शल का एक इंच की कार्यकर्ता किसी पत्थर के साथ खेलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, एक हैंडसम लड़का है, इसे क्या पता इन सब का। जब आपके पास परिप्रेक्ष्य आंखें हैं तो आप जुआ क्यों नहीं खेलते हैं? खून जैसा लाल पत्थर और इंपीरियल हरा, भेदक दृष्टि होना तो बस कमाल है। मुझे ये चाहिए, और वो भी। कितने का है भाई? ये 10 पत्थर मिलाकर कुल 1 लाख रुपए। पेमेंट हो गया। 1 लाख रुपए। सच में 1 लाख आ गए। अंकल, आप तो कमाल के हो। मेरे पास इससे भी बढ़िया चीजें हैं। लाल पत्थर, नीला पत्थर। लिंटियानजी, तू इतना कमाल कैसे कर सकता है? लिन WI, अब मेरे पास भेदक दृष्टि आ गई है। तू बस पछताता रह। ये पत्थर बेहतरीन लाल फेई है। भाई साहब, मुझे वो वाला चाहिए। कितने का है? बेकार पत्थर है, चाहिए तो 200 रुपए के ले जाओ। लिंटियानजी, मेरी मान, बेकार की मेहनत मत कर। ये बेकार पत्थर है। अगर सच में इसमें से पत्थर निकलता तो भाई साहब खुद रख लेते। तेरी बारी कभी आती ही नहीं। बेहतरीन इंपीरियल जेड, कीमत 2 करोड़ रुपए। अंकल, आप तो सच में कमाल के हो। कुछ लोगों का तो अब रोना निकल जाएगा। बधाई हो मिस्टर लिन, आपने बेहतरीन इंपीरियल जेड निकाला है। आपकी नजर सच में कमाल की है। पापा, ये पत्थर समझो आपने मुझे गिफ्ट किया। जिंगिक्स युएन ने सच में मेरी बात को दिल से लगा लिया है। अब वो मेरा शुक्रिया अदा करने आई है। बढ़िया है, पूर्व पत्नी और बेटे के सामने ही रुतबा दिखा देता हूँ। भाई को औरतों की कमी नहीं है। लिनन, वो पत्थर तुरंत नीचे रख। मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता। लिंटियानजी, तुझे लगा है मैं तुझे पहचाना चाहता हूँ इस कमवार बाप को। अब मैंने तुझे बाप कहकर बुलाया, वो भी तेरी इज्जत करके। ये बेहतरीन पन्ना देगा या नहीं? वो तो मेरा ही है। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की दुकान में हंगामा कौन कर रहा है? तुम कौन हो? यह मेरा निजी मामला है। तुम यहाँ अपनी नाक मत घुसाओ। मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का चेयरमैन हूँ। यह इंपीरियल ग्रीन जेड मिस्टर लिन ने अपनी काबिलियत से चुने हुए रद्दी पत्थर से निकाला है, और तुम जबरदस्ती मांग रहे हो और झगड़ा कर रहे हो। तुमने बाजार का नियम तोड़ा है। मैं पुलिस बुला सकता हूँ। अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे अपने लोगों से बाहर निकलवाने की परेशानी नहीं होगी। चलते हैं। लिंटियानजी, हर बार तुम्हारी मदद करने वाला कोई ना कोई नहीं होगा। देख लेंगे। चलो। मिस्टर लिन, पहले आपने मुझे आगाह करके योग दुर्घटना से बचाया था। मैं हमेशा से आपका शुक्रिया करना चाहती थी। अध्यक्ष ली, यह नकद मेरे लिए है। अरे, पिछली बार वाली बात, वह तो बस एक छोटी सी मदद थी। आप रख लीजिए, आपने मेरी जान बचाई। यह रकम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं रख लेता हूं। वैसे अब जब हम एक दूसरे को जान गए हैं तो आप मुझे लिंटियानजी बुला सकते हैं, या सिर्फ टियानजी भी चलेगा। नहीं पिताजी। टियानजी, शांत हो जाओ। पिताजी के दिल के वाल्व में दिक्कत है। पिताजी, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं गाड़ी से आप सब पूरी परिवार के अस्पताल ले जाता हूँ। वहाँ सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, धीरे से। अध्यक्ष ली, अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई बात नहीं, आपने अभी कहा था ना कि हम अब एक दूसरे को जान गए हैं, तो आप भी मुझे जिंगेक्सुएन ही बुलाइए। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें जिंगेक्सुएन ही बुलाऊंगा। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, तुम हर बार ऐसे कैसे भविष्य देख लेती हो जैसे तुम्हें पहले से सब पता हो? पिछली बार योग वाली बात भी ऐसी ही थी, और आज तुम्हारे पिताजी के बेहोश होने वाली बात भी। या फिर तुम सच में भविष्य देख सकती हो? हाँ, मैं सच में भविष्य देख सकती हूँ। आज रात 8:20 पर महारानी गोल्ड कप में दूसरे ग्रुप की 1400 मीटर रेस का नतीजा ये रहेगा। तो क्या आप मुझे घुड़दौड़ में पैसे लगाने के लिए कुछ पैसे देना चाहेंगे? तुम घुड़दौड़ खेलना चाहती हो? हाँ, आखिरकार अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, कोई काम नहीं है। लोगों की नजरों में इज्जत पाने के लिए अपने दम पर पैसा कमाना होगा। पैसे से पैसा बनाने का सबसे तेज तरीका शेयर बाजार है, लेकिन मुझे वो नहीं आता। इतनी सी बात में क्या मुश्किल है? कार्ड का पैसा बेझिझक इस्तेमाल करो, घाटा हुआ तो मेरा। वैसे भी उसमें बस कुछ लाख रुपए हैं, डूब भी गए तो कोई फिक्र नहीं पड़ता। अगर ये सच निकला तो मुझे पता चल जाएगा कि वो सच में भविष्य देख सकती है या नहीं। सौदा फायदेमंद है। शुक्रिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आज उस घोड़े पर जरूर दाव लगाना है जो मैंने देखा है। बस यही मौका है। सर, लोन की रकम आपके खाते में ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन किलिंग ग्रुप की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी फोन आया था कि भुगतान जल्दी करें। तुम कह रहे हो कि पैसा मेरे निजी खाते में चला गया? जी हाँ। बाप रे, वो कार्ड मैंने लिंतियान जी को दे दिया। मुझे उसे ढूंढकर अपने पैसे वापस लेने होंगे। अब तो बस पैसा ही पैसा होगा। लिंतियान जी, तुमने मेरे कार्ड का पूरा 10 करोड़ कैसे उड़ा दिया? तुम्हारे कार्ड में 10 करोड़ थे? माफ करना, मैंने जीरो गिने ही नहीं। वो मेरा भुगतान का पैसा था, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। अरे जिंगिशवान, टेंशन मत लो। जो 3 घोड़े मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं वो जरूर कमाल दिखाएंगे। तुम्हें घुड़दौड़ की सट्टेबाजी आती भी है। जो 3 घोड़े खरीदे हैं वो किसी रेस में जीते ही नहीं, सट्टा लगाया भी तो ट्राइफेक्टा पर, और पूरा पैसा झोंक दिया, मेरा 10 करोड़ ऐसे ही पानी में बहा दिया, और तुम्हें अभी भी मुनाफे की पड़ी है। बिल्कुल बकवास। मुझे जल्दी से भुगतान का इंतजाम करना है। अरे नहीं, जाओ मत। मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंगिशवान को परेशान करने की? तो अब मुझसे बुरा मत मानना। आओ, एक पैग लो। आओ ना। मिस्टर कियान, भुगतान के मामले के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। सोचा नहीं था कि हमेशा इतना घमंडी रहने वाला ली जिंगशुआन कभी किसी के सामने झुककर माफी भी मांगेगा। आसान है, बस आज रात तुम मेरा अच्छे से साथ दो, भुगतान का मामला खत्म समझो। माफ करना, मुझसे अब और नहीं पिया जाएगा। पियोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? अभी भी शरीफ बन रहा है। ये पैग पी ले, फिर देखना तुम खुद मेरे पैरों में गिड़गिड़ाओगे कि मैं तुम्हें अपना बना लूं। मुझे जाना है। ली जिंगशुआन, तुम मुझे पहले भी हिकारत से देखती थी, अब मेरे हाथ आ गई हो। क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मुझे हाथ मत लगाओ। सुना है तुम 35 साल की हो गई और आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। चिंता मत करो, मुझे अच्छे से सिखाने दो। बस 3 दिन मेरे साथ रहो। माल के पैसों का मामला मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे छोड़ो। जिंगिशवान, तू कौन है बे जो मुझे मारने की हिम्मत करे? लिंतियान जी, तुम यहाँ कैसे आए? माल के पैसे मैं अभी देता हूँ। अगर तूने उसे दोबारा छुआ तो मैं फिर मारूंगा। लिन तियानजी है ना? तू क्या चीज है? किस दम पर चुकाएगा? इन फटे पुराने कपड़ों में 1 करोड़ कहां से लाएगा? चल भाग यहां से, मेरे काम में टांग मत अड़ा। बस 10 मिनट, घुड़दौड़ का नतीजा आते ही 1 करोड़ क्या 15 करोड़ दे दूंगा। 15 करोड़? लगता है पैसों के चक्कर में तेरा दिमाग खराब हो गया है। ली जिंगशुआन,
तुम यकीनन नहीं सोचती कि इसके भरोसे तुम यहाँ से निकल सकती हो। मैंने सुना है तुम्हारी बोर्ड की टीम तुम्हें फंसाने का मौका ढूंढ रही है। भरोसा है मेरा एक फोन तुम्हें सीईओ की कुर्सी से उतार सकता है। जिंगिशवान, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, एक आखिरी बार तुम पर भरोसा करती हूँ। घुड़दौड़, तू जैसा निकम्मा घुड़दौड़ से 15 करोड़ जीतेगा? सुन ले, अगर तूने 1 रुपया भी जीत लिया तो मैं घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। आज रात 8:10 बजे महारानी गोल्डन कप में। ली जिंगशुआन, तू अभी सीधा यहां आकर मुझे खुश कर दे, तभी मैं सोच सकता हूं कि तुझे छोड़ू या नहीं। मुझे लिंतियान जी पर भरोसा है। उस पर भरोसा करने से बेहतर है किसी बदसूरत औरत पर कर ले। चुप रह, आंखें खोलकर ध्यान से देख। पहली रेस क्लास 2 1400 मीटर रेस के नतीजे इस प्रकार हैं। पहला स्थान नंबर 3 गोल्डन नोबल, दूसरा स्थान नंबर 5 कैलिफोर्निया स्टार, तीसरा नंबर 1 निसाने। क्या बात है, मैंने बिल्कुल यही 3 घोड़े चुने थे और क्रम भी बिल्कुल यही था। नामुमकिन ट्रिपल ट्रायो रेसिंग का सबसे मुश्किल दाव है, तू जीत ही नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? लिंतियान जी, तूने सच में ट्रिपल ट्रायो जीत लिया। 15 अरब। तूने सच में 15 अरब कमा लिए। अभी कौन कह रहा था कि अगर मैंने 1 रुपया भी जीता तो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकेगा? पेमेंट तुरंत खाते में आ जाएगा। अब से ब्लैक ड्रैगन ग्रुप तुम्हारी फिल्म का कोई भी ऑर्डर नहीं लेगा। लिंतियान जी, चलो। चलो। उन्हें रोको। कियान हाओ, तुम क्या कर रहे हो? इस मामले का मेरे दोस्त से कोई लेना देना नहीं, उसे छोड़ दो। लिंतियान जी, तुम जल्दी निकल जाओ। वो आज जिंदा यहां से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे पास अभी भी 3 गोलियां बची हैं ना? अब मेरी बारी है। जल्दी भागो। टियानसी, पहले मैं घबराई हुई थी, इसलिए तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाई। चाहो तो मुझे वापस मार लो। छोड़ो भी, मैं समझती हूं उस वक्त तुम पर क्या गुजर रही थी। आखिरकार मुसीबत मैंने ही शुरू की थी। कोई बात नहीं। जिंगिसुएन, ठीक हो ना? तुम दोनों की तो अच्छी जान पहचान है। गाड़ी में बैठो। वो जिंगिसुएन, तुम पहले गाड़ी में मेरा इंतजार करो, आराम से। सुकियान, तुम यहां कैसे? अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम्हें किसी और औरत के साथ देखती रहती? जल्दी मेरे साथ घर चलो। अरे सुकियान, मेरा और जिंगिसुएन का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम पहले घर जाकर मेरा इंतजार करो। यहां का काम खत्म करके मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। 1 मिनट, मैं और सुकियान तो सिर्फ रूममेट हैं। वो अभी बिना बात के गुस्सा क्यों हो गई? क्या इस छोटी सी लड़की के दिल में प्यार उभर आया है? जिंगिक्सुएन, तुम। पहले मैं हमेशा गलती से तुम्हारा शरीर देख लेता था, अब बदले में तुम मेरे कपड़े उतारने लगी हो। क्या सरप्राइज है? ये लड़की कौन सी पहेली बुझा रही है? सुकियान, तुम ये क्या कर रही हो?
नए घर की खुशी में अंकल आज बहुत खुश हों। हम खुलकर पिएंगे। तुम्हें शराब पीना कब से आ गया? शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं। बहादुरी मत दिखाओ। मैं बहादुरी नहीं दिखा रही। तुम मुझे हमेशा बच्ची मत समझो। अंकल बताओ, मैं उस सीईओ औरत से कम हूं क्या? वो सीईओ है और मैं उससे जवान हूं और मेरा फिगर भी उससे बेहतर है। हाँ हाँ, तुम सब में उससे बेहतर हो। अचानक उससे तुलना क्यों? अभी भी नहीं समझे? शराब ऐसे नहीं पीते। अंकल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज रात मेरे कमरे में आओ। सुकियान, पीना नहीं आता और पीने की जिद। एक गिलास में ही नशा। अंकल आज क्या करने जा रहे हो? एंटीक स्ट्रीट जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पुरानी चीजों की भी समझ है। तुम सच में कमाल के हो। मैं तो बस किस्मत आजमाने जा रहा हूं। मैंने पहले ही देख लिया है कि कल मेरी मुलाकात लिंडा BWI और उसकी जोड़ी से होगी। मौका है पूर्व पत्नी के सामने अपनी औकात दिखाने का। अंकल बताओ, क्या ये जेड पेंडेंट असली है? पानी अच्छा है, लेकिन ये नो किस्म का है। कोई गोंद नहीं भरा गया। बच्चों के लिए ठीक है, ले लो। पिताजी आप यहाँ कैसे? क्या आपको साफ दिख भी रहा है? रुको, कहीं नकली चीज को असली हीरा ना समझ लो। मेरी कोई औलाद नहीं है जो अपने बाप से ही करे। ये पिताजी, मतलब लिंडा, आनंद तुम्हारा बेटा है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और हाँ, यहाँ जानकार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी महीने भर की तनख्वाह कितनी है? अगर तुम्हें सच में समझ भी है तो क्या तुम खरीद सकते हो? साहब, यह मिंग नीला सफेद फूलदान कितने का है? 30 लाख। सुना तुमने? ये तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी इसके आगे कुछ नहीं। बेवकूफ। भैया, ये नीला सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान कितने का है? साहब आपकी नजर बहुत तेज है। ये नीला सफेद फूलदान 10 लाख का है। 10 लाख? अंकल क्या ये नीला सफेद चीनी मिट्टी असली है? लिंटियान सिंह, तेरे पास इतने पैसे भी हैं? कंगाल कहीं का। बिना जाने क्या बोलता है। असली हो भी तो पैसे नहीं निकलेंगे। शर्म करनी चाहिए। देखता हूँ, अगर तेरा फूलदान कुत्ते से टकराकर टूट जाए तो क्या होगा? भैया, मुझे ये चाहिए। तू 10 लाख निकाल सकता है? बड़ी बड़ी बातें की भी कोई हद होती है। मैंने कहा ना, मुझे यही चाहिए। तू कहेगा तो क्या होगा? ये फूलदान 10 लाख का है। तुझे बेच दे तो भी 10 लाख नहीं मिलेंगे। लिंटियान सिंह, तू ऐसे शेकी मार रहा है तो उसके लिए दम भी चाहिए। ये लोग तुझे पुराना फूलदान दे भी दें तो क्या तू खरीद पाएगा? ठीक है, तो चलो शर्त लगाते हैं। देखते हैं मैं ये नीला सफेद फूलदान खरीद सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तुझे खेलना है तो मैं भी खेलूंगा। आज अगर तूने 10 लाख निकालकर ये फूलदान खरीद लिया तो मैं घुटनों के बल झुककर तुझे प्रणाम करूंगा। और हाँ, जो पहले तूने मुझे जितने भी पैसे दिए थे वो सब लौटा दूंगा। ठीक है। ये किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? अरे आप तो सू ग्रुप से हैं। बड़ी भूल हुई, माफ कीजिए। ये नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन मैं आपके लिए पैक करवा देता हूँ। मैंने सुना था कि सू ग्रुप की लाडली बेटी शादी से भागकर कहीं छिप गई है, तो यहाँ छिपी बैठी है। तुम्हें इससे क्या मतलब? जानू, तुम आखिर आ ही गए। लिंटियान जी, मैं सोच रही थी कि तुम्हारा इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। असल में तुमने किसी अमीर घर की लड़की को फंसा रखा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी। लेकिन सू बॉस अपनी बहन को सबक सिखाना चाहते हैं। उसके सारे पैसे बंद कर दिए हैं, तो ये जो कार्ड है ना, काफी पहले ही ब्लॉक हो चुका होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
सुकियान तो असल में अमीर घराने की बेटी निकली। सूजी, कहीं आपके पास पैसे तो नहीं खत्म हो गए? मैं चिंता मत करो, मैं यहाँ हूं ना, सब ठीक है। साहब, दुकान का नियम है, ऑर्डर वापस नहीं होता। पसंद आया? पूरा भुगतान कार्ड स्वाइप कीजिए। ये तो एम्परर ब्लैक डायमंड कार है। जी साहब, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अभी कार्ड की जानकारी चेक करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अभी कार्रवाई पूरी करता हूँ। अंकल, क्या उस कार्ड में सच में पैसे हैं? बॉस ली ने मुझे जो 50 लाख दिए थे, सब इसमें है। काफी होगा। फिर से ली जिंगशुआन। दिखावा करते रहो, थोड़ी देर में जब उस कार्ड से पैसे नहीं निकलेंगे तो तुम्हारी खूब बेइज्जती होगी। दम है तो तुम भी खरीदो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बेइज्जती किसकी होगी पता नहीं। लिन टियानजी, क्या समझती हो, सब तुम्हारी तरह 10 लाख भी नहीं निकाल सकते। बॉस चाओ बहुत अमीर है, तुम उनका मजाक उड़ाने लायक भी नहीं हो। बॉस चाओ, आप तो मुझे पहले से पुराना बर्तन दिलाने का वादा कर रहे थे ना? मुझे बहुत पसंद है, मुझे दिलवाओगे ना प्लीज? हाँ मेरी जान, तुम्हें जो भी पसंद हो मैं सब कुछ दिलवाऊंगा। थैंक यू जानू। मुझे तो बहुत बहुत पसंद आया। मिस्टर लिन, कार्ड चेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका साइन चाहिए। देखा, साइन हो गया। तो अब कुछ लोगों को घुटनों के बल माफी मांगनी चाहिए ना? पहले मुझे देख लेने दो। कितनी खूबसूरत है। हे भगवान, ये पूरे 10 लाख के हैं। अब बात करते हैं हर्जाने की। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, टूट गया तो टूट गया, क्या हर्जाना। ठीक है, नहीं भरना तो जेल जाओ। 10 लाख, कई साल की सजा हो जाएगी तुम्हें। मैं भरूंगा। बॉस चाओ, प्लीज मदद करो ना, मेरे बेटे का हर्जाना भर दो। मैं उसकी जगह भर दूं? क्या बकवास कर रही हो? वो मेरा बेटा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे इस बेटे की गंदगी भी साफ करूं? निकलो यहां से। टियानजी, टियानजी, क्या टियानजी? अभी कौन शेखी बघा रहा था? अभी पैसे लौटाओ वरना बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। माँ, उससे मत डरो, बाप अपने बेटे पर पैसे खर्च करे, ये तो उसका हक है। चुप रहा, पैसे नहीं भरोगे तो जेल जाना है क्या? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। जल्दी करो। लिन टियानजी, तू मुझे याद रख। चलो। वो लिन आंधी बहुत ज्यादा हो गया ना? और लिन वेई, जब उसने तुम्हें तलाक दिया था कितना बेरहम था वो, और अब तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने आया है। सुकियान, कल तुम्हें एक पार्टी में जाना है ना? हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी है। अंकल, मैंने पहले नहीं बताया कि मैं सुपरिवार की बेटी हूँ, मौका ही नहीं मिला आपको बर्थडे पार्टी के बारे में बताने का। नाराज तो नहीं हो ना? मैं शादी नहीं करूंगी, हमारी शादी होगी तो मैं कूद जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अंकल, मेरी दीदी सुग्रुप की चेयरपर्सन है, वो आपको देखते ही सवालों की झड़ी लगा देंगी। आप घबराइएगा मत। टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। देखो, वो तुम्हारी दोस्त है क्या? हाँ, मेरी सहेली है, मैं जरा उससे बात करके आती हूँ। तुम पहले सोंगहे हॉल में मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आई। सुनिए सर, क्या आपके पास सोंगे हॉल का निमंत्रण पत्र है? हाँ है, मैं मिस्सू का दोस्त हूँ। इतने फटेहाल मिस्सू का ऐसा दोस्त कैसे हो सकता है? ये निमंत्रण पत्र झूठा ही लगता है। मिस्सू अभी बगल में एक दोस्त से मिलने गई है। आप 2 मिनट रुक जाइए, वो आकर पुष्टि कर देंगी। क्या पुष्टि करेंगी लिन टियानजी? तुझे लगता है एक सूट किराए पर लेकर तू सुपरिवार की पार्टी में आ सकता है? लिन WEI तो हर जगह कैसे आ जाता है? मैनेजर वांग, आज सुपरिवार की पार्टी है, अंदर।
सिर्फ नामी गिरामी लोग और अमीरजादे हैं, कोई आवारा कुत्ते अंदर नहीं जा सकते। अगर मिस्टर सु को पता चला कि तुमने ऐसे आदमी को अंदर जाने दिया तो तुम्हारी मैनेजर की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। सर, बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। रुको। मिस्टर लिन मेरे दोस्त हैं। मिस ली, आप कैसे आई? मैनेजर वांग, मेरे आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत? नौकरी करनी है या नहीं? डायरेक्टर लिन, मुझ मूर्ख से पहचान में गलती हो गई। मैं अभी मिस्टर लिन को अंदर ले जाता हूं। लिन WI, तू क्या कर रहा है? अब शुरू हो गई आपस में लड़ाई। मेरे सामने रेंग। जाओ, लिन तियानजी ने मेरे साथ बदतमीजी की। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की बजाय ये सोचो कि यहां से कैसे निकलोगे, वरना थोड़ी देर में पिटोगे। जाओ जी ने कल ही कहा था मुझसे साझेदारी करना चाहते हैं, और आज मेरे आदमी पर उंगली उठा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें तमीज नहीं है। तो क्या हमारी साझेदारी हो पाएगी? मैं बस यही देखने का इंतजार कर रहा हूं कि तुम लोग धीरे धीरे किस तरह बर्बाद होते हो। फिर से मुझे मुसीबत में डाल रही हो? सुन लो, अगर मेरा ऑर्डर रद्द हुआ तो तुझे बुरी तरह पीटूंगा। चल भाग यहां से। लिन तियानजी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। लिन तियानजी, मैं देखती हूँ कि तुम सु परिवार की पार्टी में कितनी देर टिक पाते हो। शुक्रिया ली जी, अभी मेरी मदद करने के लिए। सुग्रुप की बॉस सुकिंग आमतौर पर सिर्फ फायदे वाले लोगों से ही मिलती है। तुम यहाँ कैसे आए? असल में मुझे बुलाया नहीं गया था। जो लड़की मेरे साथ किराए पर रहती है वो सु परिवार की बड़ी मैडम की छोटी बहन है। मुझे भी ये बाद में पता चला। अंकल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम यहाँ हो। ये तो ली जी है ना? आज का ये गाउन आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, काफी जवान दिख रहे हैं। गाउन सिर्फ बाहरी दिखावा है सुकियान बहन। तुम भी एक दिन मेरी उम्र तक पहुंचोगी। असली चीज तो अंदर की खूबी है ना? मैं यहां अचानक इतनी तनातनी क्यों हो गई? चलो छोड़ो, ये दोनों हसीनाएं जहां भी जाती हैं वहां की रौनक ही बढ़ा देती हैं। मेरे साथ ये दोनों खड़ी हैं, देखो ना, कितने लोग इधर ही देख रहे हैं। अंकल, अगर आप इस माहौल में सहज नहीं हैं, तो थोड़ा रुकिए। हम केक काट कर चल देंगे। आप सभी का मेरी बहन के जन्मदिन समारोह में स्वागत है। आपका आभार। एक टोस्ट। इसके अलावा आज मैं एक बात की घोषणा करना चाहती हूँ। मेरा सु ग्रुप और शू ग्रुप दोनों मिलकर एक मजबूत साझेदारी करेंगे। मेरी बहन सुकियान और चुलबुयाई का विवाह होगा। आप सभी से अनुरोध है कि इसे अपना आशीर्वाद दें। मैं यह रिश्ता नहीं करूंगी। ज्ञान बकवास मत करो। मैंने बकवास नहीं की। सज्जनों, शू ग्रुप के साथ इस रिश्ते की बात। बहन का फैसला, मेरा नहीं। मैं यहाँ औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ कि मैं चुलबुयाई को पसंद नहीं करती और मैं उनसे कभी शादी नहीं करूंगी। क्या सुकियान जी को लगता है कि मुझ में कोई कमी है या मैं आपके लायक नहीं हूँ? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन शादी के लिए दोनों तरफ भावनाएं होना जरूरी है। नापसंद सिर्फ जिम्मेदारी। फिर बेवजह साथ क्यों रहें? ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ घर के बड़ों की इच्छा है। मैं खुद भी सुकियान जी से काफी संतुष्ट हूँ। अगर सुकियान जी मुझे पसंद नहीं करती तो इसका मतलब कि सुकियान जी के दिल में कोई और है। बिल्कुल सही, और जिसे मैं पसंद करती हूँ वह इसी समारोह में मौजूद है। क्या? आखिर कौन है वह? सुजी, गुस्सा मत कीजिए। सुकियान जी ने शायद मुझे मना करने के लिए ही ऐसा बहाना बनाया हो। नहीं, मैं यूं ही नहीं कह रही। अंकल लिन तियानजी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम कौन हो? मिस्टर सु, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि
तुम अपनी बहन पर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी थोप रहे हो। उसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? परिवार के मामले में अनजान आदमी दखल नहीं दे सकता। बताओ तुम कौन हो? सर, वो असल में एक मजदूर है, ईंट का काम करता है। लेकिन देखो ना, सुकियान जी उस पर कितनी दीवानी है। यहाँ तक कि उन्होंने शू ग्रुप वाला रिश्ता भी ठुकरा दिया। साफ जाहिर है। उस आदमी में जरूर कुछ तो खास होगा। सुखियान, तुमने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि तुम्हें एक मजदूर से प्यार हो गया। मैंने सोचा था कोई बड़े घराने का लड़का होगा, लेकिन ये सुखियान एक आम मजदूर पर फिदा हो गई। सु ग्रुप का खूब मजाक उड़ेगा अब। मिस्टर सु शू ग्रुप के जरिए तरक्की का सपना देख रहे थे। लगता है सारी मेहनत बेकार चली गई। जरूरी नहीं। भला मिस्टर सु कैसे किसी मामूली मजदूर को अपनी बहन से शादी करने देंगे? दिलचस्प है। लगता है आज रात खूब तमाशा देखने को मिलेगा। आखिर उसे अंदर आने दिया किसने? अरे कोई है। इसे पकड़कर बाहर निकालो। मिस्टर सु, मैं शादी तोड़ने नहीं आया हूं। अगर तुम मुझे नहीं भगाओगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन सुन लो, अगर तुम उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करोगे, वो कुछ भी कर सकती है। इसे बाहर फेंको। किसी की हिम्मत है तो रोक लो। सर, प्लीज शांत हो जाइए। ये लिन टियानजी जी, मैं ब्लैक ड्रैगन की वीपी हूँ। इस वक्त इन्हें बाहर निकालना हमारा स्वागत नहीं। देखा सु सर, ये ब्लैक ड्रैगन ग्रुप को भी साधे हुए है और सु ग्रुप की बेटी को भी पटा रहा है। कितना शातिर इंसान है ये। NWI, चुप रह यहाँ। अभी आपके भाई के सामने भौंका है, अब यहाँ फिर से भौंकने लगी। इसे कैसे पता चला? छोड़ो भी मिस ली, मेरी सु ग्रुप का आपकी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन आपके पिताजी से पुरानी जान पहचान है, इसलिए मैं इसे माफ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कहूंगा, अपने आदमियों को काबू में रखिए। मेरी सु ग्रुप के घर का मामला किसी बाहरी के दखल देने की चीज नहीं है। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये छोटी बहन है, अभी नासमझ है। पूरे ब्लू आई और कियान ने तमाशा कर दिया। आप इसे सीरियसली मत लीजिए। जी सर, मुझे पूरा भरोसा है कि सुकियान जी की पसंद इतनी गिरी हुई नहीं है, और मुझे ये भी भरोसा है कि मैं सुकियान जी को अपने लिए राजी कर लूंगा। ठीक है, तो फिर आज सु ग्रुप और जू ग्रुप के रिश्ते की बात पक्की हुई। अगले महीने आज ही के दिन दोनों की शादी होगी। बिल्कुल नहीं। मैं सुकियान चाहे मर जाऊं, तुम लोगों के इशारों पर नहीं नाचूंगी। कियान जल्दी नीचे आओ। तुमने मुझे मजबूर किया दीदी। अगर तुम अभी जिद पर हो, मैं नापसंद से शादी नहीं करूंगी। सुकियान, रुको। मिस्टर सु, क्या आप सच में उसे इस कदम तक धकेलना चाहते हैं? आखिर में न पैसा मिलेगा न इज्जत। मिस्टर सु, लगता है सुकियान जी अभी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, शादी की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि सुकियान जी को कोई चोट पहुंचे। मैं उनके मन बदलने का इंतजार कर सकता हूँ। ठीक है कियान जल्दी से नीचे उतरो। यह तुमने ही माना है। अगर फिर से जबरदस्ती की तो मैं कूद जाऊंगी। वैसे भी यहाँ ऊंची जगहों की कमी नहीं है। ठीक हो। तुम सच में मुझे मार ही डालोगी? मेरी तो जान ही निकल गई। अंकल, आपका हाथ सूज गया है। चलिए घर जाकर दवा लगा देती हूँ। कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। तुम्हारा नाम लिन टियानजी है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। मिस्टर सु की तारीफ का शुक्रिया। असल में मैं हमेशा से सुकियान को अपनी भतीजी की तरह मानता आया हूँ। अभी तक हमारे बीच प्यार मोहब्बत वाली कोई बात हुई ही नहीं है। सुने गलत चुना। कोई मामूली आदमी नहीं है। क्यों? क्या उसके बच्चे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर सु, अगर आपको यकीन नहीं है तो ईस्ट कोस्ट स्ट्रीट नंबर 12 पर जाकर देख लीजिए। उसका बच्चा वही है जो शू वेई से बिल्कुल मिलता जुलता है। तुम्हें कैसे पता? पापा, आओ, आज रात को क्या खाना है? हाँ है। मांस खाना है? बहुत अच्छा। मांस खाने से लंबाई बढ़ती है। निकल जाओ, निकलो। फूड ब्लू आई भरोसेमंद नहीं है, लेकिन तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, मुझे सिर्फ वही चाहिए। कियान अगर तुमने ये रिश्ता नहीं किया तो हमारा परिवार कैसे बचेगा? हमारी फंडिंग की चेन पूरी तरह टूट चुकी है। क्या? तो बात पैसों की है? ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं 100 अरब कमाकर आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं?
तो फिर शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तुम क्या करना चाहते हो? चाहे तुम सुकियांग को बचाना ही चाहते हो, लेकिन अगर नतीजा अच्छा नहीं रहा तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है। तुम किस चीज की शर्त लगाना चाहते हो? ठीक है, आप सुकियांग को 1 करोड़ की पूंजी दीजिए। 3 दिनों के अंदर मैं आपको 100 अरब के रिटर्न वाला प्रोजेक्ट लाकर दूंगा। ये आदमी तो बस एक मजदूर है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? लीजेंड एक्सयूएन कह रहा था कि ये ब्लैक ड्रैगन ग्रुप में कोई खास एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, शायद कुछ दम हो। 1 करोड़ का निवेश और 100 अरब की वापसी, ये तो पूरी तरह बकवास है। अंकल, मैं जानती हूँ आप बहुत काबिल हैं, लेकिन ये 1 करोड़ से 100 अरब कमाना बिल्कुल नामुमकिन है। सु मैडम, जब कोई अपनी औकात दिखाना चाह रहा है तो उसे मौका दीजिए। इससे सु ग्रुप का कोई नुकसान भी नहीं है। अगर ये काम पूरा नहीं कर पाया तो आप इसकी दोनों टांगे तुड़वा कर इसे शहर से बाहर फेंकवा सकती है, ताकि ये कभी सुकियान को परेशान न कर सके। चुप रहो। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करती हूँ। तुम्हें 3 दिन मिलेंगे। अगर नहीं कर पाए तो शहर छोड़कर चले जाना, साथ ही कियांग के सामने कभी मत आना। जुबान दी तो निभानी पड़ेगी। पहली बार किसी को अपनी कब्र खुद खोदते देख रही हूँ। मैं देखूंगी कैसे ये लड़का अपना बोरिया बिस्तर समेटकर शहर से बाहर जाता है। हंस लो, अगले पल रोने वाले तुम ही लोग हो। पारिवारिक कारणों से अचानक आप सबको परेशानी हुई, कृपया क्षमा करें। अब समारोह जारी रहेगा। आशा है सब लोग खुशी खुशी वापस जाए। लिन जियांजी, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें 10 लाख लगाकर 10 अरब कमाए जा सकते हैं? वाकई एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष ली की मदद चाहिए। तुम्हारा साथ देने में कोई दिक्कत नहीं, बस यह बात थोड़ी अजीब जरूर है। जितनी अजीब बात होगी उतनी ही जोरदार धमाका होगा, तभी तो असली मजा आएगा। यह बात भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम सिर्फ धमाका नहीं करना चाहते, बल्कि सुकियांग का दिल भी जीतना चाहते हो। अभी अभी तो बहादुर बनकर उसकी जान बचाई है। उस बेचारी लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए चमक साफ दिख रही थी। क्या करूं, उस वक्त सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता था। तुम्हारी आवाज में इतनी जलन क्यों है? अगर तुम उसकी जगह होते तो मैं भी बिना सोचे तुम्हें बचाने दौड़ पड़ता। अंकल, मैं दवा ले आई। पहले हल्का सा कीटाणुरहित कर लेते हैं। अरे, इतनी छोटी चोट के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं करूंगा। नहीं, तुमसे खुद ठीक से नहीं होगा। हाँ, आगे करो। अभी अभी मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? तुम्हें लगता है मैं जरूर हारूंगा? असल में इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे अपने साथ ले चलो। मैं पूरी वफादारी से तुम्हारे साथ रहूंगी। तो फिर सच में मुझ पर लड़की भगाने का इल्जाम लग जाएगा। अरे, असल में तुम अपनी जिंदगी खुद भी चुन सकती हो। जरूरी नहीं कि एहसान चुकाने के लिए खुद को सौंप दो। चलो, खाने पर चलते हैं। इस बार मैं अच्छे से तैयारी करूंगी। अरे तुम उसकी बातों में मत आओ। कैसी कैंडल लाइट डिनर? पिछली बार तो बस गृह प्रवेश की खुशी में हल्का फुल्का खा लिया था। मैंने कुछ नहीं कहा। उल्टे तुम हो कि इतना घबरा क्यों रही हो? कहीं दिल में कुछ छुपा तो नहीं? कहना पड़ेगा, शुरुआत में मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। मैं सोचता था कि सुश्री सु इतनी अमीर खानदान की बेटी भला एक मजदूर से प्यार कैसे कर सकती है, पर अब मुझे समझ आ गया है। तुम सिर्फ मेरी तारीफ करने तो नहीं आई हो। माफ करना, पर मैं तुम्हारे जैसे लोगों की कद्र नहीं कर सकता। ध्यान खींचने के लिए जोकर की तरह हरकतें करते हो। तुम्हें लगता है मैंने सुकियांग को बहकाया है? और नहीं तो क्या? वैसे मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, पर मैं तुम्हारे जैसे खुद को बहुत होशियार समझने वाले से नीचा नहीं दिखना चाहता। दूसरों को सुधारने से पहले खुद एक शरीफ इंसान होना चाहिए। पहले से बच्चा है और अब शादी कर रहे हो, कहीं वंश ही न खत्म हो जाए। तुम लिन तियांजी है ना? ठीक है, मैंने तुम्हें याद रख लिया। देखता हूं कब तक शहर से बाहर नहीं निकलते। यह जो ग्रुप, अगर मैं गलत नहीं हूं, ज्वेलरी का कारोबार करता है। इस लड़के ने इतनी बेइज्जती की है। अगली बार इनके ग्रुप में जाकर कुछ अरब रुपए कमा आऊंगा। तियांजी, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करो। ठीक है, बैग मुझे दे दो। तुम कौन हो? बहुत दर्द हुआ। पता नहीं अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। अरे मेरी जान,
जल्दी से माफी मांगो। मैं ठीक से यहीं खड़ी थी, तुमने खुद मुझसे टकराई हो। यह दिखने में जिंगिशवान से इतनी मिलती जुलती क्यों है? भेदक दृष्टि से इसकी जानकारी देखता हूं। मौसी जी, मौसा जी, ओह, तो तुम जिंगिक्स यूएन की मौसी हो। तुम चिंगेक्स यूएन को जानती हो? हाँ, मैं जिंगेक्स यूएन का दोस्त हूँ। देखने में तो ये बिल्कुल हैंडसम है। ये जिंगेक्सुएन को कैसे जान सकता है? ओह, समझ गई। इसने जरूर कोई चाल चली होगी। हमारा रिश्ता जानकर हमसे चिपकना चाहता है। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं जिंगिक्स यूएन का दोस्त हूं। तुमने मुझे धक्का दिया। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रुको। ल्यूकिंग, जियांग ही मेरा दोस्त है। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? जिंगेक्स यूएन, क्या यह सच में तुम्हारा दोस्त है? मुझे लगा यह कोई आवारा हैंडसम लड़का है जो कहीं से घुस आया। अरे जिंगेक्स यूएन, आगे से ऐसे गरीब लोगों से दूर रहना। इसका यही हाल है तो जरूर तुम्हारे पैसों पर नजर है। मौसी, जियांग ही कोई बेवकूफ नहीं है। वह बहुत काबिल है। पहले मेरी कंपनी का पेमेंट अटका हुआ था। उसने मेरी मुसीबत हल की और मुझे 15 करोड़ कमा कर दिए। क्या 15 करोड़? अरे यह तो अपने ही घर का मामला निकला। माफ करना टियांसी। 15 करोड़ से क्या होता है? वो उसकी जेब में तो नहीं आए। फिर भी तो ये एक बेरोजगार हैंडसम ही है। कितनी गिरी हुई सोच है। बूढ़ी औरत, जवान पति। देखता हूं इस ल्यूकिंग का राज क्या है। मुझे मारने से पहले तुम अपनी बीवी को बताओ, कल रात तुम किस औरत के साथ बिस्तर पर थे? क्या ल्यूकिंग, तुमने मुझे धोखा दिया? बीवी, मैंने कोई धोखा नहीं किया। इसकी झूठी बातों में मत आओ। मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे तुम क्या कर रहे हो? पति, तुमने मुझसे अभी संपर्क क्यों किया? उस वैन में औरत ने तुम्हें पैसे दिए या नहीं? अरे चुप रहो। बहुत अच्छे ल्यूकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं बस, हम दोनों का तलाक। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। पत्नी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुनो, वकील ली, मेरी मदद करो जांच करने में। ल्यूकिंग के धोखे का सबूत मैं उसे बिना कुछ लेकर से बाहर निकालूंगी। मौसी, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम रिहा होटल जाओ, सीसीटीवी निकालो, सबूत मिल जाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे? मौसी, उसकी बात पर भरोसा करो, गलत नहीं होगा। ध्यान से ही बहुत ताकतवर है। अच्छा, ये आदमी मजाक कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई हमारे वन परिवार के होटल में ऐसी हरकत करने की? मरने का शौक है क्या? मैं अभी जाती हूँ। देखा, मैंने मौसी को पहले ही कहा था, ये ल्यूकिंग भरोसे लायक नहीं है। ये बिल्कुल निकम्मा आदमी है। लेकिन मौसी नहीं मानी। हाँ, तो जियांग जी, बता कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे सब करना चाहते हैं? मैं डोंगबो बिल्डिंग खरीदने की सोच रहा हूं। डोंगबो बिल्डिंग? ये डोंगबो बिल्डिंग 1 साल पहले चेंग ग्रुप ने 30 लाख में खरीदी थी। चेंग ग्रुप का मालिक चेंग डोंग का प्लान था सीबीडी बनाना। डेवलपमेंट रुक गया तो बिल्डिंग बेकार हो गई। लेकिन फिर भी चेंग ग्रुप इसे इस्तेमाल न करे, ये बिल्डिंग 30 लाख में हमें नहीं बेचेगा। मैं 30 लाख में नहीं खरीद रहा, मैं 10 लाख में इसे खरीदूंगा। 10 लाख? ये बिल्कुल असंभव है। दिन में सपने देखना बंद करो। दूसरों के लिए असंभव, लेकिन मेरे लिए कुछ भी संभव है। और सुकियान, अगर अभी चेंग ग्रुप से बात करें तो वो जरूर राजी होंगे। तो अब सिर्फ तुम्हें चाहिए मुझे चेंग डोंग से मिलवाना। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसा तुम कह रहे हो, क्या सच में ये 100 अरब कमाने वाला अच्छा प्रोजेक्ट है? क्या तुम इसे सु ग्रुप को देने को तैयार हो, या फिर तुम बस कहना कुछ नहीं करो? अरे, अब पैसा कमाना मेरे लिए सबसे आसान काम है। मैं तो बस दोस्त की मदद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिन तियानजी, आप और वेवी तलाक हो गए। तुम्हें मुझसे बात करने का एक मौका दे रहा हूं। बोलो, क्या काम है? आज असल में मिस्सू है, उनका अधिग्रहण का इरादा है। उन्होंने तुम्हारी डोंगबो बिल्डिंग पसंद की है। मिस सु, मैं पूछना चाहूंगा कि आप डोंगबो बिल्डिंग खरीद कर क्या करने वाली है? उस बिल्डिंग की लोकेशन कोई खास नहीं है। पिछले कुछ सालों से किराया लगातार गिर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में किराया गिर रहा है। यदि आप इसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं तो
आपको इसे अच्छी तरह से योजना बनानी होगी। भले ही टॉप क्लास न हो, लेकिन स्पेस और ऊंचाई सांस्कृतिक उद्योग और एग्जीबिशन एरिया के लिए बहुत उपयुक्त है। मुझे हाल ही में सांस्कृतिक उद्योग में सचमुच बहुत दिलचस्पी है। इसलिए एक ऐसी जगह ढूंढ रही हूँ जो बहुत महंगी न हो। बस ऐसे ही थोड़ा शौक पूरा करने के लिए। इस वजह से है बहुत ज्यादा कीमत। वो नहीं दे सकती, उनके लिए पैसा वसूल होना ज्यादा मायने रखता है। अधिक लागत प्रभावी नहीं हो सकती। डोंगबो बिल्डिंग में अब सचमुच कोई मुनाफे की गुंजाइश नहीं बची है। अगर हाथ से निकल जाए तो सुकून ही मिले। चूंकि मिस्सू को चाहिए तो मैं जरूर छूट दूंगा। यह बिल्डिंग जब मैंने खरीदी थी तो 30 लाख लगे थे। इस इमारत ने मुझे $3 मिलियन खर्च किया जब मैंने इसे खरीदा था। तो 40 लाख में मेरा ना फायदा ना नुकसान। अरे मिस्टर चेंग, हम सब समझदार लोग हैं। डोंगबो बिल्डिंग के पास बाद में रासायनिक कारखाना बनेगा, गंदा पानी बहाया जाएगा। इससे पूरी वैल्यू पर असर पड़ेगा। क्या कहा? फैक्ट्री बनेगी? लिंटियान जी, किसे बेवकूफ बना रहे हो? योजना विभाग में जरूर खबर होगी। प्लानिंग ब्यूरो के पास खबर होनी चाहिए। लिवेन, अपने प्लानिंग विभाग वाले दोस्त से पूछो, क्या सच में वहां फैक्ट्री बनने वाली है? क्या सच में फैक्ट्री बन रही है? चिंग सर, मैंने अभी अभी प्लानिंग विभाग वाले दोस्त से बात की। फैक्ट्री तो पक्की बन रही है। अगले हफ्ते ऑफिशियल फाइल भी आ सकती है। अगर ऐसा है तो वो जमीन डेवलपमेंट जोन से बाहर नहीं जाएगी। इस बिल्डिंग का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर मौका देखकर मोटा पैसा बनाते हैं। $20 लाख डोंगबो बिल्डिंग तुम्हें दे देते हैं। 12 लाख मिस सांस्कृतिक उद्योग के लिए। प्रॉफिट तो वैसे ही कम है, इतनी ज्यादा कीमत वो नहीं झेल पाएंगी। हाँ चेंग सर, अगर आप राजी हैं तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। मैंने ये बिल्डिंग खरीदी ही 30 लाख में थी, तो मुझे घाटे में तो नहीं डाल सकते। 10 लाख अगर नहीं बेचनी तो समझो बात ही नहीं हुई। मिस को सिर्फ डोंगबो बिल्डिंग ही नहीं चाहिए। नहीं बेचोगे तो हम निकलते हैं। 3, 2, रुको, 10 लाख ठीक है। लिवेन, जल्दी से ट्रांसफर के कागजात तैयार करो। उस जगह कुछ भी करो, फायदा तो होगा नहीं, घाटे में डूब जाओगे। मामा जी, बड़ी खुशखबरी, डोंगबो बिल्डिंग की कीमत बढ़ने वाली है। जाओ दियानियों को पता चला कि सरकार मेट्रो लाइन और कमर्शियल एरिया बनाने वाली है। डोंगबो बिल्डिंग 100 अरब कमा सकते हैं। क्या कहा? डोंगबो बिल्डिंग की कीमत बढ़ने वाली है। डोंगबो बिल्डिंग तो हम मिस्सू को 10 लाख में बेच चुके हैं। अरे अरे अरे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब पलट नहीं सकते। लिंटियान जी, तुमने जानबूझकर मेरे मामा को उल्लू बनाया। और कम दाम में बेचने पर मजबूर किया। मामा जी, आपको क्या हुआ? आप लगातार कांप क्यों रहे हैं? वो देखा हो गया है, आगे भी तेरी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। मुझे मत डराओ। लिंटियान ही, तुमसे मेरा हिसाब बाकी है। काम हो गया। अब ये बिल्डिंग मेरी है। अब मैं अरबपति बन गया। तुमने दस्तखत कर दिए हैं, अब तुम ही मालिक हो। बहुत बढ़िया। आखिरकार मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। वैसे ध्यान जी, मुझे एक काम है, तुमसे मदद चाहिए। मेरी माँ को एक पुरानी पेंटिंग बहुत पसंद है, लेकिन मालिक बेचने को राजी नहीं। मुझे उससे भी कीमती चीज ढूंढनी होगी ताकि अदला बदली कर सकूं। क्या तुम मेरे लिए सबसे कीमती पुरानी पेंटिंग ढूंढ सकते हो? हाँ बिल्कुल, कल मैं तुम्हारे साथ एंटीक स्ट्रीट चलता हूँ। चुनशान फूजू पेंटिंग आई है। पेंटिंग की दुकान वाला जरूर अदला बदली मान जाएगा। छी, मैंने तो एक सरप्राइज भी तैयार किया था, लगता है फिर नहीं। अंकल के साथ वक्त नहीं बिता पाऊंगी। मुझे याद है, पूर्व ज्ञान में एक सुंदर स्त्री की तस्वीर दिखी थी। अच्छी लग रही है। क्या मैं भी ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ? मैं औरत को नहीं, पेंटिंग को देख रहा हूँ। नमस्ते, ये सुंदर स्त्री वाली पेंटिंग कितने की है? तुम मर्द भी ना, सबको यही पेंटिंग पसंद आती है। 10,000 रुपए। ले जाओ। ये वाली 2 साल पुरानी है, 10,000 की नहीं, 1,000। वाह, समझदार मालूम होते हो। ठीक है, ले लो। लिंटियान ही,
पता नहीं था तुम इतने लंपट हो। इसके अंदर चुनशान फूजू पेंटिंग है। पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। कोई फर्क नहीं दिखता। ये सच में चुनशान फूजू पेंटिंग है, दोहरी परत वाली। तुम कमाल हो। यह पेंटिंग मिली, चलो करते हैं। मैं तुम्हें शानदार डिनर पर ले चलती हूँ, तुम्हारी खातिरदारी करती हूँ। अरे ये तो हमारे मशहूर लिंतियान जी हैं। क्या बात है आज औरतों की बैसाखी के बिना नई जमशी के साथ ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो? बॉस ली, लिंतियान जी, वाह, तुमने तो बड़ी तरक्की कर ली। अब तो तुम हैंडसम बॉय बन गए हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मिस ली। वो भी बस तुम्हारे साथ वक्त बिता रही है। देख लेना जल्द ही वो तुम्हें किक कर देगी। तियान जी इतना अच्छा है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे तो अपना तियान जी सबसे प्यारा लगता है। उल्टे तुम जरा संभल के रहो कि जिस अमीर आदमी से चिपकी हो वो तुम्हें न छोड़ दे। हाँ, नहीं, तुम एक बार भाई करके पहुंचा हो गया तो झाओ तुम्हें भी नहीं पूछेगा। तुम लोग आईचेंग का शेयर अभी ऊपर जाने वाला है। हाईचेंग शेयर बढ़ेगा। लिंतियान जी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये शेयर गिर गया, बढ़ेगा। छी, बिल्कुल सही, हैंडसम बॉय। बेवजह शेयर बाजार में हाथ मत डालो, बड़ा खतरा है। तुम्हारी हिम्मत, मुझे बदवा दे रहे हो। मैं तुम्हारा अपना हूँ। अब याद आया कि तुम मेरे बेटे हो जब मुझे गालियां दे रहे थे। क्या आपने बात की सही? लिंतियान जी, बहुत हो गया। चियाओ आन ने जो कहा वो गलत नहीं है। तुम सच में बड़े हैंडसम बॉय हो। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा गिरता हुआ शेयर खरीदेगा। बढ़ गया, हाईचेंग बढ़ गया। 10 मिनट में 1 अरब कमा लिया। चियान जी, तुम कमाल के हो। चलो इस बार मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। लिंचियान जी, मैं हैरान हूँ। तुम इतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन जो भी कमाओ वो सब मेरा है। चल, मैं जो भी कमाऊं तुझसे कोई लेना देना नहीं। नहीं, मेरी माँ पहले तुम्हारी पत्नी थी, तो ये पैसा मेरा क्यों नहीं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आज या तो पैसे दे दे या मैं तुझे चाकू मार दूंगा। वैसे भी मैं अब जीना नहीं चाहता। नहीं देगा? ठीक है। चियान जी, संभालो। आर, मेरा हाथ, मेरा हाथ। काफी देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। नमस्ते, 2 बड़े बेड वाले कमरे चाहिए। माफ कीजिए, अभी टूरिस्ट सीजन है, सिर्फ एक बड़े बेड वाला कमरा बचा है। चलो आज रात किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। असल में हम साथ में भी तो। आह, क्या? कुछ नहीं, चलो। जिंगेक्सुएन, तुम। चियान जी, मैंने अभी लिन WI से जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मुझे तुमसे प्यार है। चियान जी, अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। जैसे ही हांशुआंग पेंटिंग मिलेगी हम दोनों मिलकर माँ को देंगे। ठीक है, चलो अभी उस पुरानी पेंटिंग वाली दुकान पर चलते हैं। आप लोग कौन हैं? हमारी दुकान अभी बंद होने वाली है। अगर पेंटिंग खरीदनी है तो कल आइए। बॉस जो, ये ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के CEO बॉस ली हैं। पहले बॉस से मिलने का समय लिया था। बॉस जो साफ मना कर चुके हैं। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप। बॉस ली, सुना तो बहुत है, लेकिन आज आंखों देखा सच हो गया। सोचा नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत होंगी। नमस्ते, मैं इस दुकान का सेकंड इंचार्ज हूँ। नमस्ते। सेकंड बॉस, नमस्ते। मेरा नाम लिंटियान जी है। मैं जिंगेक्सुएन का। लिंटियान ही, इसलिए तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अरे तुम हो। पहले तुमने प्यार जताया, मैंने ठुकराया। इवन तो बड़ी गार्डन है। मैंने उस वक्त बड़ी अक्लमंदी की जो तुमसे शादी नहीं की। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वो लव लेटर मैं किसी और के लिए तुम्हें देने आया था। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। यहाँ अपने मन में कुछ और मत सोचना।
सुना, तूने मुझे क्या नकली माल बेच दिया? ये कैसे हो सकता है? ये नकली कैसे हो सकता है? बकवास मत करो, जल्दी से मेरे 500 वर्ग मीटर लौटाओ। माँ, मेरे पास 5 मिलियन कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है तो अपनी दुकान मेरे नाम गिरवी रख दो। किन्हीं की हिम्मत तो देखो, इतने सारे प्राचीन चित्र बदल डाले, मुझे उसका पर्दाफाश करना ही होगा। मैं बॉस शू को फोन लगाती हूँ। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? सोचती हो कि एक खूबसूरत सीईओ के सहारे अकड़ सकती हो? मैं बता दूं तुम्हें, अगर बॉस ली की वजह न होती तो तुम हमारी प्राचीन चित्र दुकान का दरवाजा तक नहीं छू पाती। तुम्हारी ये प्राचीन चित्र दुकान सच में बहुत घटिया लोगों से भरी है। ये सब कबाड़ है और इसे तुम अच्छी चीज बता रहे हो। तुम्हारी दुकान का स्तर भी बहुत गिर गया है। चुप! क्या नकली माल कहा? आपको इस कमवार इंसान से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे जानता हूँ। पहले साइट पर इंटेंट होता था, अब चेहरे से आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले मजदूर था, सोचता है कि कपड़े बदल लेने से कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा। मैं बता दूं, तुम्हारी हड्डियों में बसी गरीबी कभी नहीं बदल सकती और तुम खरीदना चाहते हो हमारी दुकान का सबसे कीमती हानशुआंग चित्र? अपनी हड्डियां तोड़ दो तब भी हमारी दुकान की एक पुरानी चीज भी तुम नहीं खरीद सकते। कपड़ों से आंकते हैं। जो चीज मैं आज लाया हूं उसके आगे तुम्हारी दुकान की सारी चीजों की कोई कीमत नहीं है। लिन तियानजी, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मैंने आज तक किसी को अपने सामने इतनी अकड़ दिखाते नहीं देखा। हाँ, कितनी बेशर्मी है। अच्छा, अगर तुम सच में कोई अच्छी चीज ला सके तो मैं जूना तुम्हारे सामने घुटनों के बल झुककर 10 बार सिर पटकूंगी। हाँ, अच्छी चीज तो रखेल बनूंगी। मुझे रखेल की कोई जरूरत नहीं है। छी! अकेले बर्फीली नदी वाली नकली पेंटिंग को खजाना समझ रहे। मुझे पुरानी चीजों का थोड़ा बहुत ज्ञान है। ये पेंटिंग देखते ही पता चल जाता है कि नकली है। बहाने मत बनाओ, मैं पेंटिंग्स का जानकार हूँ। छूते ही पहचान लेता हूँ। हिम्मत कैसे हुई? छूते ही पहचान लेते हो तो इतनी सारी पेंटिंग्स अच्छे से टटोलो, क्योंकि नकली माल यहाँ एक नहीं बहुत है। हिम्मत है तो जांच करके दिखाओ। ठीक है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लड़के, मैं पेंटिंग बाहर रख सकता हूँ, लेकिन अगर ये असली निकली तो तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुककर माथा टेकोगे। अगर नकली निकली तो मैं तुम्हारे सामने माथा टेकूंगा। मालिक, ऐसे आदमी से बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अगर सच में नकली निकल गई तो मेरी तो बेड़ी ही डूब जाएगी। पेंटिंग नीचे उतारो। ध्यान देखो, किंग वंश की पेंटिंग पहचानते हो? इस पेंटिंग का कागज देखते ही पता चल रहा है कि गड़बड़ है। कागज आधुनिक चावल का कागज है। स्याही का फैलाव भी एक जैसा नहीं है। यहाँ तक कि हस्ताक्षर भी गलत हैं। पूरी पेंटिंग गलतियों से भरी है। लिन जी, तुम पागल हो गए हो। मेरी करोड़ों की पेंटिंग फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? ये पेंटिंग करोड़ों की 1000 रुपए की भी नहीं है। बर्फीली नदी वाली पेंटिंग को नकली कह रहे। किन्नी पुलिस बुलाओ, इसे पकड़कर थाने भिजवाओ। किसकी हिम्मत है? दीदी, ये दोनों दुकान में बखेड़ा करने आए। इसी ने करोड़ों की मशहूर पेंटिंग भी बर्बाद कर दी। मास्टर लियू की कला थी, ये कबाड़ है। इसने कौन सी बात गलत कही? ऐसा नहीं हो सकता। ये पेंटिंग मैंने बहुत ऊंचे दाम पर खरीदी थी और दीदी तुमने भी देखी थी। ये नकली कैसे हो सकती है? मैं पहले असली थी लेकिन अब नहीं है। जरूर किसी ने बदल दी है। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती हो? आखिर ये हो क्या रहा है? इन दिनों सिर्फ तुम ही दुकान संभाल रही थी। अच्छी पेंटिंग अचानक नकली कैसे हो गई? मुझे सच में कुछ नहीं पता। सबूत जुटाना बहुत आसान है। उसका फोन चेक करो, चैट हिस्ट्री देखो, फिर सब पता चल जाएगा ना। मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जुए के अड्डे गई थी। वहां मेरे बहुत सारे पैसे डूब गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जल्दी फोन लगाओ, उस पेंटिंग को वापस बुलाओ। अगर वो पेंटिंग खरीदार के हाथ लगे तो बहुत देर हो जाएगी। बेवकूफ, अभी फोन लगाती क्यों नहीं? हेलो, क्या पेंटिंग क्योटो पहुंच गई? उसे बेचना मना है, तुरंत वापस भेजो। बहुत अच्छे, कमी नहीं कहीं की। तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर लिन, हम पुराने सहपाठी हैं ना? मेरी तरफ से उनसे सिफारिश कर दो, मुझे इस बार माफ करवा दो। मैं दोबारा कभी ऐसी बेवकूफी वाली हरकत नहीं करूंगी। अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। गार्ड,
इसे ले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, छोड़िए मुझे। आप दोनों कृपया बैठिए। हाँ, आज आप दोनों की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहन बड़ी जल्दबाज और बदतमीज है, उसने आप दोनों का दिल दुखाया। जल्दी से माफी मांगो, मुझे माफ कर दीजिए। अपना नशा ठीक रखो। कोई बात नहीं बॉस जू। दरअसल मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी महबूबा के लिए एक और पेंटिंग लेना चाहता हूँ। ये तो ये सच में जुनशान फूजू पेंटिंग, ऐसी अनमोल धरोहर। आप सच में इसे हांचुआंग पेंटिंग से बदलने का फैसला कर चुके हैं। मैंने पहले भी बॉस शू से कहा था, ये हांचुआंग पेंटिंग माँ के अधूरे सपने से जुड़ी अनमोल से बढ़कर है। बॉस शू कला के सच्चे पारखी हैं। ये पेंटिंग कीमत साबित करेगी। आप दोनों जरा रुकिए, मैं अभी पेंटिंग लेकर आती हूँ। क्या हुआ मिस शू, अब मान गई? तुमने कहा था ना कि अगर आज मैं कोई कीमती चीज ले आया तो तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगी। मैं अपनी हार मानती हूँ। अरे रुको रुको, मिस शू अपनी बात की पक्की निकली। उठो। अच्छा हुआ मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं, वरना सच में मेरी उम्र घट जाती। तुम भी ना। ये लीजिए, यही है वो पेंटिंग जो आप दोनों चाहते थे। आप दोनों ने इस पुरानी पेंटिंग की दुकान को ऐसा अनमोल खजाना दिया है। कल सुबह 8 बजे हाइजिंग में एक एंटीक ऑक्शन इवेंट होने वाला है। इस बार तरीका अलग है। दिखेगा कुछ नहीं, पूरी तरह किस्मत का खेल होगा। ये रहा न्योता। कहते हैं ये हाइजिंग एंटीक ऑक्शन हर 3 साल में एक बार होता है। वहाँ एंटीक दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद और अमीर लोग आते हैं, आम लोगों के लिए बंद। करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिल सकते। एंटीक ऑक्शन, मेरी भेदक दृष्टि। अब नाम रोशन करूंगा। सच कहूं तो मेरा भी मन है उस ऑक्शन में जाकर मजा लेने का। दोस्तों से वादा किया है। मिस्टर जू, अगर आप कल पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं तो एक काले मोतियों की माला पहने व्यक्ति से सावधान रहिएगा। तियान जी की बातें हमेशा सटीक होती हैं। मिस्टर जू, कृपया विशेष ध्यान दीजिएगा। आप दोनों भरोसेमंद हैं, मिस्टर लिन ने कहा था। वह व्यक्ति क्या करेगा? अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो वह कल शाम 4:20 पर आपको पहाड़ से धक्का दे देगा। क्या पता चल सकता है कि यह किसके इशारे पर करेगा? वह व्यक्ति आपसे 3 हिस्सों में मिलता जुलता है। एक मर्द है। जरूर मेरे पिता का वह नाजायज बेटा होगा, मिस्टर लिन। शुक्रिया, मैं सतर्क रहूंगा। आज काफी अंधेरा हो चुका है, आप दोनों आज यहीं रुक जाइए। कल चले जाइएगा। ठीक है। आइए। क्या तुम्हें नीलामी में दिलचस्पी है? तुम्हें और क्या आता है? चीनी मिट्टी की चीजें, गहने। यह नीलामी मेरे लिए वाकई एक मौका है। सुकिन के साथ वाली शर्त ने मुझे कुछ नाम दिलाया था, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद वह नाम भी अब धुंधला पड़ गया है। इसलिए यह नीलामी मेरे लिए सबसे बड़ा मौका है। मुझे एक ही बार में नाम कमाना है। तब मैं तब तुम क्या करोगे? तब की बात तब देखेंगे, अभी वक्त नहीं है। रुको, मैं पूछती हूँ, तुम सच में नीलामी में जाओगे? ये चीजें अंधेरे डिब्बे जैसी हैं। मेरा हिसाब हमेशा सटीक है। ठीक है। सोचा नहीं था कि तुम इंसानों और घटनाओं के अलावा छिपी हुई पुरानी चीजों की भी पहचान कर सकते हो। कितने कमाल के हो। बेशक, मैं दूसरे मामलों में और भी कमाल का हूं।
अगर तुमने मुझे ऐसे घूर कर देखा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हम दोपहर बाद हैचिंग वापस चल सकते हैं। चूंकि वक्त ही वक्त है, इसे बेकार नहीं जाने दे सकते। सुनो, अंकल, आप कहाँ हो? जल्दी वापस आकर मेरे पास रहो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सुकियान, तुम्हें क्या हुआ? सुकियान खतरे में है। सुकियान, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, कुछ मत करना। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। क्या हुआ? मुझे पूर्व ज्ञान हुआ है कि सुकियान खतरे में है। मुझे तुरंत जाकर उसे बचाना होगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। जिंगशुआन, पहले इसलिए वो मुझसे प्यार करती थी क्योंकि मैंने सुकियान की जान बचाई थी। इसीलिए वो मुझे चाहने लगी, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा। संभल कर। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। शुक्रिया। मुझे तुम पर भरोसा है। जिंगशुआन, थोड़ी देर में मैं जाकर देखती हूँ कि सुकियान की हालत कैसी है। उसे संभाल कर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। ठीक है। सुकियान, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अब ठीक हो ना? अंकल, मुझे चोट लगी है। क्या आपको मुझे एक फोन करना भी नहीं सूझा? अभी नहाते वक्त ध्यान नहीं रहा और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मेरे घाव पर फूंक मारकर दर्द कम करेंगे? देखो, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, फिर भी इतनी लापरवाह हो। तुम रुको, मैं दवा लेकर आता हूँ। मैं इंतजार नहीं करना चाहती। इस बार आप वापस आए हो। तो अब और मत जाइए, प्लीज। सुकियान, मैं तुमसे उम्र में 10-12 साल बड़ा हूँ। मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी भतीजी जैसी हो। हम सच में एक दूसरे के लायक नहीं है। 10-12 साल बड़े होने से क्या होता है? वो गाने वाले अरबाव मास्टर अपनी पत्नी से 30 साल बड़े हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? सुकियान, सबसे पहले हम ही मिले थे, फिर हम साथ क्यों नहीं हो सकते? जैसे ही हम साथ होंगे, तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हम सबसे सही जोड़ी हैं। हे, रुको। मैंने कहा मुझे इंतजार नहीं करना, बिल्कुल नहीं। सुकियान, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें किसी ऐसे से प्यार करना चाहिए जो तुमसे प्यार करे। अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। तियान जी, कल मेरे घर परिवार की दावत है, पारिवारिक समारोह। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर सुकियान, चिंता मत करो, वहां मैंने सब कुछ सुलझा लिया है। अगर तुम राजी हो तो मैं घर में तुम्हारा औपचारिक परिचय करवा दूंगी। जिंगशुआन, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घर जमाई बनकर रहूं? ऐसा क्यों सोचा? शादी बंधन के लिए नहीं होती। तुम्हें खुद चुनने का हक है। और मुझे भरोसा है कि जो आदमी मैंने ली जिंगशुआन ने चुना है, वह जरूर शेरों का शेर होगा। चिंता मत करो जिंगशुआन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम हो तो मुझे मंजूर है। सिर्फ एक पारिवारिक दावत है, इतना महंगा तोहफा लाने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मां मुझे पसंद करे। जब तक मैं तुम्हारे परिवार का भरोसा जीतने के काबिल नहीं बन जाता, तब तक वे अपनी बेटी मुझे सौंपने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वाह, कितना सच्चा प्यार और गहरी दोस्ती। लिन तियानजी, देख तो रहा हूँ, तू जल्द ही ली परिवार का घर जमाई बनने वाला है। तेरे साथ तेरा वो गरीब बाप भी आखिरकार ऊंची उड़ान भर ही लेगा। तुम लोग यहाँ कैसे? अगर आज तुम लोग फिर से झगड़ा करने आए हो तो प्लीज तुरंत यहाँ से चले जाओ। हम कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं, बल्कि यूजी के लिए कुछ लाए हैं। हम तुम्हारी तरह गरीब नहीं हैं जो खाली हाथ आ जाते हैं। लो देखो, 10 लाख की जेड चूड़ियां। इतनी कीमत तो तू जिंदगी भर इंटेंट होकर भी नहीं कमा सकता। ज्यादा मत बढ़ो।
मैं पहले अपनी माँ के पास जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ठीक है, बेहतर होगा तू सीधा रहे। लिन तियानजी, मैंने सुना है ली परिवार इस होटल में फैमिली फंक्शन रख रहा है, तू घर जमाई। क्या तेरे पास कोई अच्छा गिफ्ट देने लायक पैसे है? वो तो अमीर लड़की को फंसा चुका है, उसे क्या जरूरत खुद कोई बड़ा तोहफा लाने की। सीधा बिना पैसे के ही सब उगलवा लेगा। लिन तियानजी, मैं तो देखूंगा। तू बेचारा मजदूर उसकी अपनी पोती को कैसे बहला फुसला कर पटा लाया है। किसने कहा मजदूर बड़ा तोहफा नहीं ला सकता? बड़ा तोहफा? तू, मैं तुझे सलाह देता हूँ, हमारे सामने शेख ही मार ले, लेकिन वहां जाकर ज्यादा उछल मत जाना। तेरा बड़ा तोहफा कहीं एक ट्रक ईंटें तो नहीं? वहां जाकर बूहे ली के लिए मौके पर ही घर बना देगा। तो फिर देख लेंगे। सच में सोचती हो कि ली परिवार से जुड़कर सब कुछ सुरक्षित हो गया? मैं ली परिवार वालों को दिखा दूंगी कि यह घटिया मजदूर कैसे उनकी बेटी को बहला फुसलाकर फंसा रहा है। माँ, मैं आपके लिए एक पेंटिंग लाई हूँ। जिंगेक्स यूएन, तुमने तो दिल जीत लिया। हाँ हाँ हाँ, आओ जल्दी बैठो। माँ, सच कहूँ तो यह पेंटिंग मुझे उसकी वजह से मिली। तुम किस परिवार से हो? हमारी जिंगेक्स यूएन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा नाम लिन तियानजी है। मैं यूजी, यह कोई रईस ज्यादा नहीं बल्कि एक घटिया मजदूर है। तुम हो? वायु जी, आपकी याददाश्त कमजोर है। कुछ दिन पहले हम एक पार्टी में मिले थे। मैं झाओटियान वायु की पत्नी हूँ। मेरा नाम लिंडा ब्लू आई है। मुझे तुम याद हो? लेकिन आज यह पारिवारिक समारोह है, यहाँ मिलना ठीक नहीं। नहीं नहीं, हमारे टियान वायु ने सुना कि आज आप लोग समारोह रख रहे हैं, इसलिए मुझे खास तौर पर तोहफा भेजा है। ये जेड की चूड़ियां स्वीकार करो। काफी महंगी होंगी ना? बस करीब 10 लाख की ही है। 10 लाख? झाओ परिवार सच में पैसे वाला है। बस छोटी सी भेंट है। हम उस लिंटियान सी जैसे तो नहीं, जो कंगाल और कंजूस दोनों है। कंगाल और कंजूस कैसे? तियानजी ने अभी अभी मेरी माँ को राष्ट्रीय धरोहर पेंटिंग दिखती नहीं। पेंटिंग से क्या, मिस ली के पैसों से, वरना वह खुद कैसे खरीद सकता था? मिस ली, उसके झांसे में मत आइएगा। आखिर यह सब क्या चल रहा है? आंटी जी, मेरा पुराना काम सच में निर्माण स्थल पर मजदूरी करना था। मजदूरी? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मजदूरी करना कोई हंसने वाली बात है। बस शुरुआती स्तर अलग होता है। असली विजेता वही होता है जो आखिर तक टिककर जीतता है। इसके अलावा मैंने और जिंगेक्स यूएन ने रिश्ता आपसी सहमति से तय किया है। हाँ, अभी हमारी हैसियत में फर्क जरूर है, लेकिन हमने तय किया है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब खुद ली परिवार में रिश्ता लेकर आऊंगा। वायु जी, यह आदमी सिर्फ बातें बनाना जानता है। इसके इरादों में जरा भी सच्चाई नहीं। आप इसे सावधान रहिए। यह आदमी सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहता है। हाँ, अभी तक तो एक भी अच्छा तोहफा नहीं लाया। ये सिर्फ बातें बनाना जानता है और क्या। आंटी जी, ये जियाओदोंग की जमीन के कागजात है। छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। तुमने ये कब तैयार किया? क्या जियाओदोंग की जमीन? क्या ये वही जमीन नहीं जिसे तुम्हारे पिताजी हमेशा से हासिल करना चाहते थे? वो तो मजदूर है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे इतनी महंगी जमीन खरीदने के लिए? हो ही नहीं सकता। वो भला कैसे खरीद सकता है? क्यों नहीं? हो सकता है ये जमीन भी मिस ली ने ही खरीदी हो। अच्छा, तो ये बात है। औरत के पैसों पर जीने वाला निकम्मा आदमी। बिल्कुल नहीं बदला। यूजी, मेरी बात मानो। ये लिंटियानजी ही है जिसने जानबूझकर मिस ली को बहकाया है। हो सकता है ये दोनों मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हों। ये लिंटियानजी, इसमें कोई काबिलियत नहीं है, फिर ये भला कैसे खरीद सकता है? इतनी कीमती चीज किसने कहा मिस्टर लिन नहीं खरीद सकते? प्राचीन पेंटिंग की दुकान विशेष रूप से 4 खजाने भेजता है। 9 आंखों वाला मनका, लाल अकीक, बेशकीमती लकड़ी और चंदन की पिटारी। कुल कीमत 1 अरब 50 करोड़ रुपए है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। तुम्हें बस इतना जानना है कि मिस्टर लिन ने एक बड़ी मुसीबत से मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं कीमती तोहफे लेकर धन्यवाद देने आया हूँ। मिस्टर शू, ये तो बस छोटी सी मदद थी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। माँ, आप देखिए, ये आदमी खास तौर पर तियानजी का धन्यवाद देने आया है, तो फिर वो काबिल क्यों नहीं हुआ? लेकिन ये पैसा तो लिन तियानजी का दिया हुआ नहीं है, तो फिर ये श्रेय उसे क्यों दिया जाए? श्रेय तियानजी का ही क्यों नहीं होगा? अगर वो ना होता तो मैं कब का दिवालिया हो चुका होता। खैर, आज का दिन हम दोनों के लिए रात के खाने के लिए यह सुविधाजनक नहीं है। यूजी, उसकी बातों में मत आना। बहुत हो गया। मैं पुरानी आंखों की उम्र तक नहीं पहुंच पाया, मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी, इन दोनों को यहाँ से बाहर ले जाओ। लिन तियानजी, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं। अभी तुमने कहा था कि काबिल बनकर ही रिश्ता लेकर आओगे, तो मैं तुमसे एक शर्त रखना चाहती हूँ। तुम्हें ये कब तक करना है? 3 साल, 5 साल या 10 साल?
एक हफ्ता। एक हफ्ते बाद मैं पूरे हैजिंग शहर में अपना नाम रोशन कर दूंगा। आपकी मंजूरी लेकर रिश्ता लेकर आऊंगा। हाँ हाँ शाबाश। तो ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ। मैं देखूंगा कि तुम सोना निकलते हो या सिर्फ पत्थर। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। कैसे हो सकता है? इतना अमीर? माफ कीजिए आपको निराश करने के लिए। जमीन खरीदने के पैसे जियांग ही ने खुद कमाए हैं। मेरा इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा। बिल्कुल नामुमकिन। लिन में कितना दम है क्या मैं नहीं जानती? उसमें ये सब करने की ताकत क्यों नहीं होगी? अगर वो नहीं होता तो मैं कब का दिवालिया हो चुका होता। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। बस करो, इनसे बहस मत करो। मिस्टर जू, ये सब चीजें आप वापस ले जाइए। बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। ठीक है, नीलामी में मिलते हैं। ठीक है, वहां मैं जिंगक्सुएन के साथ जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। काश मैं लिन से पहले मिली होती। शायद तब मैं उसके साथ होती। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम और लिन आ सकते हो। तो हम नहीं आ सकते? कितनी बदकिस्मती है, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। बस करो बेटा, उसे लगता होगा कि ली परिवार के लायक नहीं है, इसलिए नीलामी में आकर किस्मत आजमा रही है ना लिन? किस्मत आजमाए बिना कैसे पता चलेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा? मुझे तो बस डर है कि कहीं तुम हार बर्दाश्त न कर पाओ। अच्छा, तो देखते हैं आखिरी हंसी कौन हंसता है। जैसा कि आप सभी ने देखा, इस नीलामी में आए हैं सिर्फ आसिफ वाला ही अंदर का खजाना देख सकता है। अब मैं घोषणा करता हूँ, नीलामी शुरू होती है। पहली वस्तु, शुरुआती बोली 20 लाख। टियानजी ये कैसा है? जल्दी नहीं। दूसरा बक्सा, शुरुआती बोली 50 लाख। तीसरा बक्सा, शुरुआती बोली 1 करोड़। जिंगक्सुएन इससे करीब 80-100 लाख कमाए जा सकते हैं। बोली लगा सकते हो। 1 करोड़। आज तुम लोग एक भी चीज नहीं खरीद पाओगे। कोई बात नहीं, ये तो बस छोटी मोटी बात है। बधाई हो मिस लिन को आइस जेडाइट स्प्रिंग वेजिटेबल नेकलेस मिला। क्या ये तो 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा का है। काश मैंने भी बोली लगाई होती। 1 करोड़ 20 लाख में इतना बढ़िया जेड पा लिया। किस्मत कितनी अच्छी है। चौथा बक्सा, शुरुआती बोली 2 करोड़। जिंगक्सुएन ये उनके लिए छोड़ा है। बोली लगाओ। 2 करोड़। 2.5 करोड़। माँ देखो लिनचांची, उसकी नीयत ठीक नहीं है। डर गए तो निकल जाओ जिंगक्सुएन, दाम बढ़ाओ। 3 करोड़। 5 करोड़। मैं देखता हूं तुम्हारी हिम्मत है भी कि नहीं लगातार पीछा करने की। अरे मिस लिन, 5 करोड़ में ये बेकार सी तस्वीर खरीद ली। तुम तो सच में। माँ, उसने अभी जानबूझकर तुम्हें भड़काया था। लिन टियानसी तुम। 5वां बक्सा, शुरुआती बोली 7 करोड़। मिस लिन, यह बक्सा इतना बड़ा है, क्या आप सच में बोली नहीं लगाएंगी? हिम्मत है तो तुम खुद कर लो। अगर मिस लिन को नहीं चाहिए तो मैं बोली लगाता हूँ। लगाओ, क्यों नहीं लगाऊंगी? सिर्फ 7 करोड़ की बात है। मैं देखती हूँ तू कितनी देर तक पीछा करता है। 7 करोड़। 1 रुपया ज्यादा लगाओ जब भी वो बोली लगाए, उससे 1 रुपया ज्यादा। 7 करोड़ 1 रुपया। 8 करोड़। 8 करोड़ 1 रुपया। माँ, वो लोग जानबूझकर आपको भड़का रहे हैं ताकि आप ज्यादा बोली लगाए। पहले भी लिन तियांजी ने हमें बेवकूफ बनाया था। हम दोबारा धोखा नहीं खा सकते। आयोजकों ने जानबूझकर बड़ा बक्सा रखा है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए इसमें अच्छा कुछ निकलेगा नहीं। उन्हें 8 करोड़ में खरीदने दो, फिर देखते हैं कैसे इतराते हैं। अगर बोली नहीं बढ़ाओगी तो यह बक्सा हमारा हो जाएगा। 8 करोड़ में टूटा हुआ बक्सा खरीदा है, बाद में रोओगे। ली जिंगशुआन, तुम तो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के मालिक हो और इस आदमी को अपना पैसा उड़ाने दे रहे हो। बाद में तुम्हारे 8 करोड़ डूब न जाए। 8 करोड़ ही नहीं, 8 अरब भी। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी। मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा है। अपने काम से काम रखो। देखते हैं कहाँ तक टिकता है तुम्हारा भरोसा। शर्त लगी है तो बड़ी शर्त लगाते हैं। अगर तुम यह शर्त हार गए तो ली जिंगशुआन हमारी बीवी बन जाएगी और तुम शहर छोड़कर भाग जाओगे, फिर कभी वापस नहीं आओगे। नहीं, वो मेरी नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। माँ, सोचो भविष्य में ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की मालकिन तुम्हें चाय पिलाएंगी। जो चाहोगी करवा लेना। सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है। मैं अपनी मोहब्बत को कभी दांव पर नहीं लगाऊंगी।
बड़ा नेक बनता है, मुझे लगता है। तूने बड़ी मुश्किल से ली परिवार का सहारा पकड़ा है, कहीं वो सहारा छूट न जाए, इसीलिए डर रहा है ना? तो अगर मैं जीत गया तो? लिन तियानजी, अगर तुम जीत गए, मैं 3 बार अपना सिर हिलाऊंगा और हिचेंग से बाहर निकलूंगा। यदि आप हार जाते हैं तो आपको हैचिंग से बाहर जाना होगा और कभी वापस नहीं आना चाहिए। चिंता मत करो जिंगशुआन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने पहली बार इतनी बारीक ग्लास टाइप जेड देखी है। कोई दाग नहीं, रंग भी एकदम सही है। और इतना बड़ा जेड का टुकड़ा भी है। इसका छोटा सा टुकड़ा काटकर गहना बनाया जाए तो करोड़ों का होगा। अरबों की कमाई होगी। क्या बात है। इस खजाने को मुझे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने अभी मुझे बोली क्यों नहीं लगाने दी पगली? अगर हमें अच्छी चीज नहीं मिली तो बॉस छाओ हमें छाओ परिवार से निकाल देंगे। हमारी सारी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे तुम दोनों अभी वाली शर्त मत भूलना। 3 बार माथा टेकना, एचिंग छोड़कर भागना, एक भी नहीं बचेगा। लिन तियानजी, हम आखिर पति पत्नी थे, क्या तुम्हें इतनी बेरहमी से पेश आना जरूरी है? सुनो, तुम लोगों ने ही मुझसे शर्त लगाई थी। और हाँ, मुझसे दोस्ती मत जताओ। मैं बस अभी अपनी महबूबा को प्रपोज करने वाला हूँ। घुटने टेको और माथा टेको। लिन तियानजी, तू देखना। चलो। तियानजी, मैंने तुम्हें कम आंका था। 3 दिन में दोनों कमाए। वह कांड तुम्हें हाई सोसाइटी में एक किंवदंती बना चुका है। अरे आंटी बेन, आप तारीफ कर रही हैं। दरअसल यह सिर्फ मेरी किस्मत थी। तो अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? क्या प्राचीन में ही आगे? तो क्या करोगी? रियल एस्टेट या शॉपिंग मॉल? मेरा इरादा एक ट्रेडिंग कंपनी खोलकर शेयर बाजार में हाथ आजमाने का है। तुम्हें शेयर बाजार भी आता है? अरे वाह, अब तो मैं निश्चित हो गई कि जिंगशुआन तुम्हारे साथ रहेगी। माँ, क्या आपने तियानजी को मंजूरी दे दी? अरे वाह, लगता है मेरी बिटिया को शादी की जल्दी है। माँ, मैंने जल्दी नहीं कहा। अरे तुम्हें नहीं, मुझे जल्दी है। अरे तुम भी अब बड़ी हो गई हो, सगाई की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। सुनो लिन तियानजी, मैं अपनी सबसे लाडली बेटी तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें उसे बड़ी धूमधाम से लाना होगा और वादा करना होगा कि जिंदगी भर उसका ख्याल रखोगे। लिन तियानजी, आंटी बेन के भरोसे पर कभी खरा नहीं उतरूंगा। अब तुम्हें बदलना होगा। जी माँ। हाँ, कल शाम कंपनी की 20वीं सालगिरह है। तुम दोनों समय पर जरूर आना। ठीक है, जरा फोन उठा लो। नमस्ते मॉनिटर, क्लास रियूनियन। जरूर, कल सुबह मैं फ्री हूं। मैं पक्का आऊंगा। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। हुआंग टियान, ये बात हद से गुजर रही है। मॉनिटर, तुम क्या बोल रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं रुको। हुआंगटियान, कॉलेज में भी तुम लोगों को तंग करता था। 20 साल बीत गए, फिर भी वही गुंडई। लिन तियानजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तियानजी, तुम आखिरकार आ ही गए। इन दोनों ने हमें बहुत अपमानित किया। अनहुआन ने क्लास रियूनियन के लिए बुलाया था। पता चलते ही ये हमें भगाने लगे। अनुमान, वो तो विदेश चली गई थी ना, फिर वो सबको रियूनियन के लिए कैसे बुला सकती है? लिन तियानजी, नाटक मत कर। अनहुआन आज लौटी है। ये स्वागत समारोह मैंने उसके लिए रखा है। तुम सब गरीब कंगाल पीछे पीछे चले आए। घिन आती है। हाँ जरूर, सुना कि ये स्वागत पार्टी तियांदू होटल में है। आंखों में लालच आ गया ना, बेशर्मी से मुफ्त का खाना खाने आ गए। जिंदगी भर डींग मारते रहोगे। तुम जैसे कचरा कंगालों को मैंने बहुत देखा है ना तियान? क्या बिना पैसे के दोस्त का बुलावा नहीं हो सकता? छी। तुम लोग बैठे क्यों नहीं? अनहुआन, सब आ गए हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार है। तियानजी, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अनहुआन, सच में समझ नहीं आता, इस गरीब में ऐसा क्या है? मैं हुआंगटियान इससे कम कहा हूं? अनहुआन, हुआंगटियान का दिल तो तुम्हारे लिए सच्चा है। ये स्वागत पार्टी जानबूझकर तियांदू होटल में रखी है, और इन दोनों को देखो, एक तोहफा तक नहीं लाए। हुआंगटियान, मैं यहाँ पुराने दोस्तों से मिलने आई हूँ, तोहफे लेने नहीं। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दिला दूंगा। तुम क्या गिफ्ट ला सकते हो? एनह्यूएन के इस्तेमाल की कोई भी चीज तुम पूरी जिंदगी कमाकर भी नहीं खरीद सकते। ध्यान से, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 करोड़ ट्रांसफर करता हूँ। जो पसंद हो खुद खरीद लेना। 1 करोड़? थू, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ है तो मैं सबके सामने तुम्हें बाप कहूंगा। अकाउंट में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। सच में तुम्हारे पास 1 करोड़ है
तुम जैसे इंसान को बाप कहने से भी मुझे घिन आती है। वेटर, इन दोनों को बाहर निकालो। चलिए आप दोनों, तुम हमें याद रखना। टियान्स ही, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। एह्युअन, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें याद नहीं आया? मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने तुम्हें दुनिया की वजह से मेरा प्यार ठुकरा दिया था। मुझे पता है तुम्हारा उससे तलाक हो गया। अब तुम अकेले हो, आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। एह्युअन, मुझे अब किसी और से प्यार हो गया है। कॉलेज में तुमने मेरी बहुत मदद की थी। ये 1 करोड़ तुम्हारे एहसान का बदला समझो। आज रात मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूँ। टियान्स ही, अंकल, जिंगेक्स यूएन कहा है। वो ड्रेस बदलने गई है। लिन टियान्स ही, जिंगिक्स यूएन, लिंटियांज ही, आज तुम्हें अपना सारा पैसा मुझे और मेरी माँ को देना होगा, वरना मैं उसके शरीर पर लगा रिमोट दबा दूंगी और तुम्हारी चाहने वाली को उड़ा दूंगी। तुम सबको उड़ा दूंगी। लिंटियांजी, तुम मूर्त की तरह क्यों खड़े हो? मरना चाहते हो क्या? लिन आन, यह अपहरण है, तो अपहरण करने की पूरी तैयारी भी रखनी चाहिए। मतलब? तुम्हारा यह रिमोट कंट्रोल बेकार है। इस वक्त भी दिमागी खेल खेल रहे हो? हंसी आ रही है मुझे तुम पर। यकीन नहीं तो एक बार दबाकर देख लो, पता चल जाएगा। लिंटियांजी, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा। अच्छा, तुम नहीं दबाओगे तो मैं दबा देता हूं। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा रिमोट बेकार है। नामुमकिन, रिमोट खराब नहीं हो सकता। हटो। ठीक हो? ठीक हूँ। सावधान। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। चलो। तियांजी, अंकल, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जिंग शुआन जी, चिंता मत करो। अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाहर आ गए। डॉक्टर, तियांजी कैसा है? अब कोई खतरा नहीं है। अस्पताल में कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। ठीक है। टियांजी, तुम उठ गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पता है। डरो मत, मैं ठीक हूं ना। मैंने आया से दलिया बनाना सीखा, जल्दी से चखो, अच्छा लगेगा। 2 घंटे तक पकाया है, जल्दी चखो, अच्छा लगेगा ना। वाह, बहुत बढ़िया। अरे बड़ा चाकर कह रही हो, बस मुझे खुश करने के लिए। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में बहुत अच्छा है। अच्छा लगे तो मैं रोज बनाऊंगी, मम्मी ने कहा है। तुम्हारी चोट ठीक होते ही हम सगाई समारोह रखेंगे। जिंगिक्स यूएन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर खुश रखूंगा। लो। धीरे से। और मकई भी है। घबराओ मत, जो आएगा देखा जाएगा। कहना आसान है, पर यहां खड़े होकर दिल अभी भी धड़क रहा है। शादी की दावत से पहले मेरा एक काम करो।
जाओ। क्या जोड़ी है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पहले तो लगता था लिंटियाजी बॉस ली के लायक नहीं, पर अब तो अपनी ही बात पर शर्म आती है। वो लिंटियाजी अरबों की संपत्ति वाला सबसे अमीर आदमी है। आप सभी का धन्यवाद मेरे और जिंगिक्स यूएन के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए। चीयर्स। लिंटियाजी, तुम्हें मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। जिम्मेदारी किस बात की? तुम्हारी वजह से मेरी बड़ी बेटी और पोता अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। तुम्हें क्या हक है इतनी शान से शादी रचाने का? बिल्कुल, तुम्हारी वजह से हमारे घर की कमाई ही बंद हो गई। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम लोगों ने कदमों से हाथ है। इसमें लिंटियांजी का क्या कसूर? अगर और बकवास की तो लोग बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। गुस्सा छोड़ो, ये लोग यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आए हैं। कोई रकम तय करो, मैं सुनता हूँ। हमें पैसा नहीं चाहिए, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये क्या शादी तोड़ने आई है? दिवा स्वप्न देखना बंद करो। सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत, जो कोई भी मुझे छुएगा मैं यही जान दे दूंगी। कल पूरी दुनिया जान जाएगी कि ली परिवार ने इंसान को मार डाला। लिंटियाजी, मेरे नसीब में बहुत कुछ है। मैं रखेल बन जाऊं? हर महीने मुझे 2 करोड़ दे देना। मैं सिर्फ जिंगिक्स यूएन से प्यार करता हूँ। शादी नहीं करनी तो 20 करोड़ दे दो। 20 करोड़ दो चले, वरना हम तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे। 20 करोड़? तुम्हारी हवस तो 100 करोड़ मांगती होगी। अच्छा, मैं तुम्हें 100 करोड़ दे देता हूँ, ठीक है? ये कोई मजाक है? मजाक तुमने पहले शुरू किया। पैसा आया, रिश्ते भूला, और हमारी XI और WI की जवानी बर्बाद कर दी। कभी कोई सुख नहीं दिया। अब हम बाप बेटी पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, और ये हमें देख तक नहीं रहा। कोई रहम नहीं। जल्दी मत करो, बुरे लोगों को बुरे लोग ही सबक सिखाते हैं। बहुत अच्छे, अगर तुम रिश्ते की बात करते हो तो चलो पुरानी बातें खोलते हैं। सुनो, जितना तमाशा हो उतना अच्छा सामान ले आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। पैसे नहीं है तो तुम लोगों की खैर नहीं। जल्दी मत करो, पैसे देने से पहले मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूं। सब देखो, मौजूदा सबूतों के मुताबिक और DNA टेस्ट के नतीजों से साफ है कि लीडा जही लिन WEI का जैविक पिता नहीं है। क्या लिन WI मेरी बेटी नहीं हो सकती? पापा, मुझे समझाने दीजिए। समझाना? क्या समझाओगी? तुम सबने मिलकर मुझे इतने सालों तक बेवकूफ बनाया। पापा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। जल्दी पैसे निकालो। लीडा जही, पागलपन बंद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? लिन टियानजी, तेरी मौत अच्छी नहीं होगी। जश्न जारी रखो। मैंने जिस आदमी को चुना वो सच में कमाल का है। हमेशा खतरे को पहले ही भाप लेता है। मेरी लिंटियांजी की औरत भी कमाल की है। जिंगिक्स यूएन, तुम फिक्र मत करो आगे से। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा।